हजरत औरंगजेब और काशी बनारस से जुड़ा एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक परस्त लोगों के दिल से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मिटाया नहीं जा सकता। हजरत औरंगजेब की हुकूमत के दौरान काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के बड़े बड़े शहरों से उसे पैगामे निकाह आ चुका था, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी को अपने आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए वो एक ऐसा रिश्ता तलाश कर रहे थे जिसमें सारी खूबियां हो और वो घर जवाई बनने के लिए भी राजी हो। उस वक्त हजरत औरंगजेब की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहिम खान नामक एक शख्स को बनारस का कोतवाल मुकर्रर कर दिया। कहते हुए निहायती जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था। वो इतने दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। उस कोतवाल को जब शकुंतला के बारे में पता चला तब उसने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुला लिया और उसने पंडित से कहा कि मुझे खबर है कि शकुंतला नाम की एक तुम्हारी बेटी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे अपने घर की जीनत बनाऊं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। कोतवाल की ये बात सुनकर पंडित लाला राम रोने लगा, लेकिन उसके रोने का कोतवाल पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने ये कहा कि तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामीर नहीं हुई और तुम्हारे बेटी की डोली मेरे दरवाजे तक नहीं पहुँची तो याद रखना मैं अपने सिपाही के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूँ। बाप ने जब अपनी बेटी से मशवरा किया तब उसने ये कहा कि कोतवाल से 1 महीने का समय ले लीजिए और सेनापति ने पंडित को 1 महीने की मोहलत दे दी। शकुंतला ने शहजादे का लिबास पहना और अपने घोड़े पर बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली पहुंची और वो दिन जुमे का दिन था। सुल्तान नमाज जुमा से फारिग ही हुए थे कि उनके सामने शहजादे के लिबास में एक शख्स खड़ा था। रोशन जमीर बादशाह को हकीकत तक पहुँचने के लिए 1 लम्हे की भी देर न लगी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे तो आपने ये हुक्म दिया कि फौरन दरबार को खाली कर दिया जाए। पल भर में सारा दरबार खाली हो गया। तब सुल्तान ने उस नौजवान के आगे चादर बढ़ाते हुए कहा कि लो बेटी, चादर ओढ़ लो, अपने औरत होने का राज मत छुपाओ, मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। शकुंतला की ये बात सुनकर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे ये कहा कि बेटी, तू घर लौट जा, तेरी डोली उठेंगी अपने वक्त पर। ये सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहाँ से उल्टे पांव लौट गई। सारे रास्ते वो बस यही सोचती रही कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन उसे ये भी याद आता था कि बादशाह ने उसे बेटी कहा और बादशाह के मुँह से बेटी का खिताब कोई आम बात नहीं। वो इसका हक जरूर अदा करेगा, वो मेरी मदद करने जरूर आएगा। जो तारीख मुकर्रर कर दी गई थी, ठीक उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार कर दी गई और शकुंतला की डोली कोतवाल के दरवाजे तक पहुंच भी गई। ये देखकर कोतवाल फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलिकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी। वो खुशी के मारे फकीरों में पैसे उड़ाने लगा और वो पैसे उड़ाते हुए शकुंतला की डोली के पास आ गया। तभी डोली के पास एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पर कंबल लपेटे हुए था, उसने कोतवाल से कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मुझे पैसे हाथ में दो। कोतवाल ने भी उसके हाथ में पैसे दे दिए और जब उस फकीर ने अपने चेहरे से कंबल हटाया तो उस फकीर का चेहरा देखकर कोतवाल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में और कोई नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर खुद थे। गुस्से से हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे ये कहा, क्यों बे, क्या इसी हरकत के लिए तुझे बनारस भेजा था? दिन दहाड़े मेरी रिहाया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुझे ये नहीं पता था कि हक के मामले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये में भेदभाव नहीं करती? क्या तुझे ये नहीं मालूम है कि सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? और गुस्से के मारे हजरत औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपना इंसाफ फरमाया। 4 हाथी बुलाकर कोतवाल के हाथ पांव उससे बांध दिए गए और हाथी को अलग अलग दिशा में दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। इसके बाद शकुंतला की डोली अपने घर वापस लौट गई और बादशाह भी शकुंतला के घर पहुंच गए। पंडित के घर एक चबूतरा था। उस चबूतरे के पास हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 2 रकात नमाज़े शुक्राना अदा की। इसके बाद बादशाह ने कहा कि बेटी, 1 गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई तो आपने ये फरमाया कि जिस दिन मैंने दिल्ली में तेरी फरियाद सुनी थी उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला देता तब तक पानी नहीं पीऊंगा।
फिर शकुंतला के बाप और काशी बनारस के हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेड़ की मस्जिद रखा गया। और फिर पंडितों ने यह ऐलान किया कि बादशाह औरंगजेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से भेंट है। और कोतवाल को जो सजा दी गई थी वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था जो आज भी धनेड़ की मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत है अदल और इंसाफ, जो कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह में कूट कूट कर भरा था। आज लोग उनका नाम बदनाम करने की तो बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। अल्लाह ताला हमारे बादशाहों को भी ऐसा इंसाफ और अदल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करना।